एक विवादों में रहने वाला गुरु जिस पर अमेरिका ने केस किए, जिसे 21 देशों ने एंट्री नहीं दी, जो जेल गया, वो कह रहा है कि उसकी बातें फ्यूचर की फिलोसॉफी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ओशो का नाम आपने जरूर सुना होगा। शायद उन्हें किसी ने बुरा कहा होगा, किसी ने अच्छा कहा होगा, लेकिन आज मैं आपको उनका वो पहलू दिखाना चाहता हूं जिस पर कम ही बात होती है और शायद वो मैंने देखने का प्रयास किया। मैंने देखा, शायद मुझे लगा, मुझे फील हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, उससे आपको अवगत करवाना मुझे उचित लगा, तो मैं उस पहलू की बात कर रहा हूँ। उसके पहले उनका एक छोटा सा परिचय, बस 1-2 मिनट, और फिर सीधे उन बातों पर जो मुझे पर्सनली चौंका गई, जो शायद आपको भी चौंका। ओशो का असली नाम था चंद्रमोहन जैन। जन्म हुआ 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। पिता कपड़ों के व्यापारी थे। साधारण सा परिवार था। दोस्तों, मैं भी जैन हूँ, मैं भी कपड़ों का व्यापारी हूँ और मैं भी बेहद साधारण परिवार से हूँ, लेकिन ओशो कहीं से भी साधारण नहीं थे। बचपन से ही उनकी जिज्ञासु दिमाग ऐसे ऐसे प्रश्न करता था कि टीचर परेशान हो जाते थे। 21 मार्च 1953 को जबलपुर के एक बगीचे में उन्हें कुछ अजीब सा अनुभव हुआ और डिक्लेयर कर दिया कि वो एनलाइटेंड, यानी कुछ वैसा ही जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। लेकिन एक 21 साल के लड़के की बात कौन मानने वाला? लोगों ने हंसी उड़ाई, पागल कहा, पर वो अपनी बात पर अडिग रहे। इसके बाद वे फिलोसॉफी में गोल्ड मेडल लेकर जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और फिर 1966 में एक दिन उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कोई प्लान नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, बस एक कन्विक्शन थी कि उनके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को सुनना चाहिए। आज के जमाने में हम इसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं। उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। 70 के दशक में उनका पुणे आश्रम दुनिया भर में फेमस हो गया। अमेरिका, यूरोप, जापान से लोग आ रहे थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब नारंगी चोगा पहनकर उनके सामने बैठ रहे थे। और फिर 1981 में वो अमेरिका गए। ओरेगन में पूरा एक शहर बसाया। तब ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी, पर उसी अमेरिका में उन पर इलीगल इमिग्रेशन के आरोप लगे। जेल में डाला गया, देश से निकाला गया। पूरी दुनिया ने उनकी हंसी उड़ाई। पर आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कई बातें आज एक एक करके सच होती जा रही हैं। आज मैं ऐसी ही 5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों, पहले एक बात क्लियर कर दूं, यह ओशो के विचार हैं। मैं इनका न प्रमोटर हूं न फॉलोअर। कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ से नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिप्रेशन एक महामारी बनेगी। ओशो ने 1970 में मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में लेक्चर देते हुए कहा था, डिप्रेशन इज नथिंग बट रिप्रेशन, यानी हम जिन भावनाओं को दबाते हैं वही डिप्रेशन बन जाती है। हमारा समाज लोगों को इतना रिप्रेस करता है, उसे एक्सप्रेस नहीं करने देता है कि एक दिन यह वॉल्केनो की तरह फटे। उन्होंने एक पूरी बुक दी जिसका नाम था फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन, और उसमें कहा कि एक दिन हर हॉस्पिटल में मेडिटेशन का डिपार्टमेंट होगा। 1970 में यह सुनकर लोग हंसे होंगे। 2026 में WHO की रिपोर्ट देखिए, 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से पीड़ित है पूरी दुनिया के अंदर। दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, करण जौहर, अनुष्का शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज डिप्रेशन से जूझने की बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस इतनी बड़ी है कि गवर्नमेंट को नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनानी पड़ी। हर दूसरा यंग प्रोफेशनल एंजाइटी की बात कर रहा है। बर्नआउट एक कॉमन वर्ड बन गया है और मेडिटेशन, हेड स्पेस और काम जैसी एप्स
अरबों डॉलर की कंपनीज बन गई। हॉस्पिटल्स में मेडिटेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट्स अपने एम्प्लॉयज को माइंडफुलनेस सेशंस दे रहे हैं। अजमेरा फैशन में हम खुद मेंटल हेल्थ पर सेशन कराते रहते हैं। सोचिए, ओशो ने 50 साल पहले कहा था मेडिकेशन नहीं मेडिटेशन चाहिए। आज पूरी दुनिया वही ढूंढ रही है, लेकिन यह तो बस पहली बात थी। दूसरी बात और भी चौंकाने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, शादियां टूटेगी, यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है। यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसने बहुत सी परेशानियां ही खड़ी की है। साथ रहने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी होना चाहिए। उनका मानना था कि लोग एक दिन फ्रीडम बेस्ड रिलेशनशिप्स चाहेंगे, जहां दो लोग साथ रहें क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन पर सोसाइटी का प्रेशर। 50 साल पहले ऐसी बातों को कौन तरजीह देता था, लेकिन 2026 में इंडिया में डाइवोर्स रेट पहले 20 सालों में कई गुना बढ़ गई। एक दौर था जब तलाक की बात सोचकर ही लोग सियर जाते थे। आज यह रोजमर्रा की खबरों का हिस्सा बन गया है। बहुत से लोग शादी करने की जगह आज लिव इन में रह रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगली रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया में कभी इसे नामुमकिन समझा जाता था। भारत में टिंडर और बम्बल के करोड़ों यूजर्स हैं। यंग जनरेशन्स ओपनली कह रही है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं या बहुत लेट करना चाहते हैं। अब आप ओशो की बात से एग्री करें या ना करें, यह आपकी चॉइस है। मैं पर्सनली फैमिली वैल्यूज में बिलीव करता हूं, लेकिन यह फैक्ट है कि उन्होंने तभी जो सोशल ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था वो आज रियलिटी बन गया है। सचमुच ओशो अपने समय से काफी आगे की सोच रखते थे और यह बात सिर्फ शादी तक नहीं रुकी। उन्होंने एक और बड़े इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाए जो शादी से भी बड़ा है, जिसे चैलेंज करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। नंबर 3, धर्म कमजोर होगा। ओशो किसी धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, किसी धर्म से मत जुड़ो क्योंकि सच को कभी बांधा नहीं जा सकता है। जैसे ही आप उसे किसी नियम या संगठन में बांधने की कोशिश करते हैं, वह सच नहीं रह जाता है। ओशो का मानना था कि एक दिन लोग मंदिरों और चर्चों से ज्यादा अपनी इनर जर्नी को इंपॉर्टेंस देंगे और इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से आगे निकल जाएगी। यह बात उन्होंने तब कही जब दुनिया में रिलीजन सबसे पावरफुल फोर्स था, और शायद आज भी है। लेकिन फैक्ट ये है कि आज अगर नास्तिकता को एक धर्म मान ले तो यह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होगा, हिंदुइज्म से भी बड़ा। ये प्यू रिसर्च का डाटा है। अपने स्टडी में प्यू रिसर्च ने एक और खुलासा किया है। जेनजी ग्लोबली खुद को स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करती है। अमेरिका में चर्च अटेंडेंस 50 साल के लोवेस्ट लेवल पर है। इंडिया में भी यंग जनरेशन मंदिरों में जाने से अधिक मेडिटेशन, योगा और जिम में इंटरेस्टेड है। जेनजी रिलीजियस भले न हो पर स्पिरिचुअल जरूर। ओशो की बात करें तो उनके वीडियोस पर आज भी लाखों व्यूज आते हैं। उनकी किताबें 60 से ज्यादा भाषाओं में बिक रही है। 1990 में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी फॉलोइंग 2026 में पहले से कहीं ज्यादा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ओशो के फॉलोअर्स में आम लोगों के साथ साथ बेहद खास लोग भी थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार, साइंटिस्ट, सीईओस और एक आदमी तो ऐसा था जिसकी कहानी पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता, सुपरस्टार विनोद खन्ना। 1970 और 80 का बॉलीवुड का सबसे हैंडसम सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। 1982 में विनोद खन्ना अपने कैरियर के पीक पर थे, फिर अचानक सब कुछ छोड़ दिया। फिल्म, फैमिली, फेम, ओरेगन जाकर ओशो के आश्रम में माली बन गए, स्वामी विनोद भारती बन गए। सोचिए, एक इंसान जिसे पूरा इंडिया जानता था, जो करोड़ों कमा रहा था, उसने ओशो के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ओशो में ऐसा क्या था? शायद वो बातें जो चुभती तो थी पर सच लगती थी। डिप्रेशन, शादी और धर्म के बाद ओशो ने एक और बड़ी बात कही। नंबर 4, पुरानी व्यवस्था टूटेगी, नई दुनिया बनेगी। ओशो ने कहा था, पुरानी तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी और उनका खत्म होना निश्चित है।
और तब संवाद के नए तरीके और साझेदारी के नए रास्ते खुलकर सामने आएंगे। ओशो के जीवन काल में तो चीजें इतनी नहीं बदली, लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है। ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब गिग इकोनॉमी ने उसे चैलेंज कर दिया। ट्रेडिशनल ऑफिस कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल बन गया। ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने पूरा सिस्टम हिला दिया। ट्रेडिशनल रिटेल ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स ने बदल कर रख दिया। टेलीफोन की जगह मोबाइल आ गया, मेल की जगह ईमेल आ गया और अब तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से ही सबसे अधिक संवाद हो रहा है। दोस्तों, ओशो ने इस शिफ्ट को बहुत पहले ही देख लिया था और शायद इसलिए दुनिया ने उन्हें पागल कहा, क्योंकि जो इंसान अपने समय से आगे देखता है उसे उसका समय कभी नहीं समझता। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। इसे सबसे पहले अजमेरा फैशन ने किया। दरअसल सूरत में पहले कोई भी मैन्युफैक्चरर छोटे रिटेलर्स या महिलाओं को कपड़े नहीं देता था। 2011 में सबसे पहले हमने यह परंपरा शुरू की कि बड़ा से बड़ा होलसेलर हो या छोटे से छोटा रिटेलर, सबको बिना रेट का फर्क किए कपड़े दिए जाएंगे। इसी का नतीजा है कि आज पूरे भारत से 1.5 लाख से अधिक व्यापारी हमारे साथ जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें घर से बिजनेस करने वाली 10,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक 4 बातें होगी दोस्तों और हर एक बात सच निकली, लेकिन 5वीं बात सबसे बोल्ड थी, सबसे अहंकारी भी लग सकती है, लेकिन 2026 में खड़े होकर देखें तो वो बात सच साबित होती है। बात नंबर 5, मेरी बातें फ्यूचर की फिलोसॉफी बनेगी। यह शायद ओशो का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट था। उन्होंने एक लेक्चर में कहा था, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह मानवता की भविष्य की विचारधारा बन जाएगी। तब यह सुनकर लोग शायद हंसे होंगे, लेकिन अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ओशो ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके 5000 घंटों के प्रवचनों से 650 से ज्यादा किताबें बनाई गई। 60 से ज्यादा भाषाओं में उनकी लाखों बुक्स बिक रही है। हर महीने दुनिया भर में ओशो के कंटेंट को 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा और सुना जाता है और इनमें 65% ऑडियंस 18 से 35 साल के यंग लोगों की है। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट आज 28 एकड़ में फैला है। हर साल 100 से ज्यादा देशों से 2 लाख लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि 2011 में जब लेडी गागा पहली बार इंडिया आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि वो ओशो की किताबें पढ़ती है। उन्होंने ओशो को कोट करते हुए कहा, रचनात्मकता ही दुनिया में सबसे बड़ा विद्रोह है। दोस्तों, ओशो 1990 में इस दुनिया से विदा हुए। उनके जाने के 36 साल बाद भी आज अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को मेडिटेशन सिखा रही है, यह ओशो की फिलोसॉफी है। आज अगर लोगों को सिखाया जाता है कि इमोशंस को रिप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो, यह ओशो की फिलोसॉफी है। आज अगर दुनिया कह रही है कि रिलीजन पर्सनल है, इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, यह ओशो की फिलोसॉफी है। आज अगर लोग कह रहे हैं कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए करो, यह ओशो की फिलोसॉफी है। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता ओशो सही थे या गलत, यह जज करने की पोजीशन में मैं नहीं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि जो इंसान समय से आगे देख सकता है वो हमेशा अपने टाइम से बड़ा हो, और ऐसे इंसानों को दुनिया हमेशा पहले पागल कहती है और फिर लीजेंड्स। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को भी देखना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।